आरटीसी की बात की जाए तो आरटीसी सिस्टम को सरवाइव नहीं कर सकती थी। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जब तक उनके साथ ये हमारी मीटिंग्स नहीं की जाएंगी सरकार के साथ और हमारी चीज़ों के जो हमारे मुद्दे हैं उनको नहीं सुना जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। और हम इसीलिए यहाँ पे आ जाएं कि हमारे को जो अभी एक एक हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहा है, हम बॉटल नेक्ड हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे फेयर रिविजन की बहुत सख्त जरूरत है। सिस्टम देखना तो आप पंजाब में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, और उस पंजाब की रोड बेस जो है उनके हालात आप देखिए। यहाँ ई बसेस चल रही हैं और ई रिक्शा जो चल रहा है वो धड़ल्ले से हर जगह गलत सिस्टम से वो चलाई जा रही हैं। ई बसेस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको ये पे नहीं दे पा रहे हैं। जो एसआरटीसी का निजाम जो इतना बिगड़ा हुआ है वो वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें ले रही है एसआरटीसी। और करना क्या चाहते हो आप? जैसा मैंने कहा, अंतिम सांसें अगर आपको लगता है, आप जाइए मेरे पीछे, जो एसआरटीसी का जाड़ है, अगर 200 गाड़ी लगी होगी वहां 150 गाड़ी के तो चक्के भी नहीं उनके साथ होंगे। आप यहाँ फ्री में सारा कुछ, एक तरफ आप बोलते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हमें कुछ दे नहीं रही और दूसरी तरफ आप फ्री की रेवड़ियां। ये राजनीति है, वोटों की राजनीतिक। एक तरफ जहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मुफ्त बस सेवा दी है, उसमें यात्रा करने की सेवा मुहैया करवाने की बात की है, तो वहीं 60% किराए में वृद्धि भी हुई है जो स्मार्ट बसेस है। हमारे साथ तमाम वो लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं और जो अपना भविष्य जो है अंधकार में नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव से इनके कारोबार पर सेंध लग रही है। सर से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी मुलाकात कर आए हैं, किन बातों पर चर्चा हुई? देखिए, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो कि हमारे जो फेयर्स थे ट्रांसपोर्टर्स के, बसेस हैं, उसमें मिनी बसेस हैं, टेम्पोज हैं, ऑटोज़ हैं, पिछले 4 साल से अभी तक हमारे जो फेयर्स हैं वो रिवाइज़ नहीं किए गए हैं। सालाना कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को अब सरकार आई है, हमने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ इसी बात के ऊपर पूरी ब्रीफ डिस्कशन हुआ है जिसमें हमने अपने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन उनके पास दिए हैं और उन्होंने कहा है कमेटी गठित की जाएगी, जिस कमेटी के अनुसार जो हमारे मुद्दे हैं उनको टेकअप किया जाएगा और सरकार जल्द ही इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेगी। लेकिन जब स्मार्ट बसेस में यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी वृद्धि करनी है, उसको बढ़ाना है, 60% किराए भी बढ़ा दिए, मुफ्त यहाँ पर व्यवस्था भी चला दी, तब आपसे कोई बातचीत हुई थी कि आप भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, आपके कारोबार पर भी कुछ असर पड़ेगा? देखिए, अभी तक हमारे साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। स्मार्ट बसेस का जहां तक हमने जो दायरा देखा है, अभी तक ट्रांसपोर्टर जो एक प्राइवेट एंटिटी रही है वो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी रही है, जम्मू कश्मीर की रेवेन्यू जनरेशन सोर्स रही है और एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को चलाने में। नहीं तो अगर जो आरटीसी की बात की जाए तो आरटीसी सिस्टम को सरवाइव नहीं कर सकती थी। तो जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जब तक उनके साथ ये हमारी मीटिंग्स नहीं की जाएंगी सरकार के साथ और हमारी चीज़ों के जो हमारे मुद्दे हैं उनको नहीं सुना जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाएगा। और हम इसीलिए यहाँ पे आ जाएं कि हमारे को जो अभी एक हमारे लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं रहा है, हम बॉटल नेक्ड हैं और हम चाहते हैं कि हमें हमारे सर्वाइवल के लिए हमारे फेयर रिविजन की बहुत सख्त जरूरत है। पेट्रोल डीजल में भी हाल ही में वृद्धि हुई है 1 अप्रैल से, और उसको लेकर जो है कितना असर होने वाला है विजय जी? मैम देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का। जैसा आपने सवाल किया कि महिलाएं को जो मुफ्त इन्होंने किया है, तो मैं आपके माध्यम से खासकर आवाम से भी एक सवाल करूंगा, क्योंकि कल मैंने रविंदर जी का वो एक चैनल पे खबर भी मैं सुन रहा था, स्टेट सेंटिनल पर। आप एक चीज़ देखिए, अगर इन्होंने ये महिलाएं फ्री करनी थी और पहले 7% का जो बोझ डाला लोगों पर, पुरुषों पर, आप मुझे बताइए, मैं आवाम से ही पूछना चाहूँगा, क्या वो सही है? क्या एक तरफ आप मुफ्त की वो मैं रेवड़ियां बोलूँगा जो ये बांट रहे हैं, दूसरी तरफ महंगाई जो ये बढ़ा रहे हैं, और किराए में आप देखिए डीजल हम गाड़ियों में डालते हैं, पेट्रोल की गाड़ियां हमारे पास चल रही हैं, मगर एक बैटरी के साथ चलने वाली गाड़ी, और किस दायरे में आप लोगों ने वो किराया बढ़ाया? आपने ये नहीं सोचा कि प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है, पहले उनको सुना जाता कि आपका पीछे आप देखिए 2021 में हमारी हाइक हुई थी, और ये ई बसें अभी जुम्मा 1 साल आए हुए हुआ, आपको इनका किराया बढ़ाने में आपको जरूरत पड़ी। लेकिन हमारे जो गरीब जो ट्रांसपोर्टर हैं
हजारों की तादाद में फैमिलियां, मैं कहूंगा, क्योंकि लोकल लोग इसमें रोजगार चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आप मुझे बताइए, जो उन्होंने फ्री किया है, 1-1.5 लाख रुपया पे लेने वाला, चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, लेडीज है, मैं ये मत आप समझना कि मैं कहीं गलत मुद्दे पे आ रहा हूँ, लेकिन अगर आप तराजू पकड़ोगे, आप ये देखिए, 1-1.5 लाख रुपया लेने वाला जो मुलाजिम है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो लेक्चरर है, क्या जायज है वो चीजें? डेली बेजर आपका रोडों पर है, आप उनको वो पे उनकी 100 रुपए नहीं बढ़ाया जा रहा है। एसआरटीसी की डेली वेजर्स है, उनकी भी तो सैलरी सर 9,000 रुपए है। देखिए ना कहाँ जाती, और किस तरह से ये एनसी सरकार को मैं कहूंगा कि आप कम से कम, अगर आपने फ्री का सिस्टम देखना तो आप पंजाब में देखिए, आप दिल्ली में देखिए, और उस पंजाब की रोड बेस जो है उनके हालात आप देखिए। यहाँ ई बसेस चल रही हैं और ई रिक्शा जो चल रहा है वो धड़ल्ले से हर जगह गलत सिस्टम से वो चलाई जा रही हैं। ई बसेस के ड्राइवर हैं, कंडक्टर्स हैं, उनको ये पे नहीं दे पा रहे हैं। जो एसआरटीसी का निजाम जो इतना बिगड़ा हुआ है वो वेंटिलेटर पे है, अंतिम सांसें ले रही है एसआरटीसी। और करना क्या चाहते हो आप? जैसा मैंने कहा, अंतिम सांसें अगर आपको लगता है, आप जाइए मेरे पीछे, जो एसआरटीसी का जाड़ है, अगर 200 गाड़ी लगी होगी, वहां 150 गाड़ी के तो चक्के भी नहीं उनके साथ होंगे। आप यहाँ फ्री में सारा कुछ, एक तरफ आप बोलते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको हमें कुछ दे नहीं रही, और दूसरी तरफ आप फ्री की रेवड़ियां। ये राजनीति है, वोटों की राजनीति के लिए अगर आप कहीं सरकार या किसी ट्रांसपोर्टर का गला घोटेगी तो मुझे लगता है वो हम नहीं घुटने देंगे। यहाँ पर किराया बढ़ाने की या उसको रिवाइज करने की, रिवीजन की बात की है, लेकिन इससे पहले भी जब आप ऐसा करते रहे हैं तो लोग सड़कों पर आए हैं। 7% को लेकर जैसे बढ़ोतरी हुई है, किसी ने विरोध इतना जताया नहीं जितना आपके ऊपर होता है। हाँ, देखिए, मैंने पहले भी आपको आप ही के चैनल पर मैंने एक क्वेश्चन किया था कि जब आज हमने कास्ट ऑफ ऑपरेशन दिया है, हमें सुना है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने अच्छे माहौल में, हमारी अभी जेरे क़यादत करण वजीर जी जो हमारे चेयरमैन है, पूरी टीम हमारी आई, क्योंकि हम चंद लोग यहाँ एक खाली मेमोरेंडम देने आए हैं और हमने टाइम भी सरकार को दिया है। क्योंकि आपने देखा जो पिछला इतिहास, अब अगर आप देखोगे, हमने कभी भी शोर शराबा, इमीडिएटली हम रोड पे नहीं आते, एक हमारा तौर तरीका रहता है। हमने रोड मैप के हिसाब से हमने कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन सरकार को बसेस, मिनी बसेस, टैक्सीज, ऑटोस का दिया है, और हम 10 दिन का वेट करेंगे, क्योंकि जैसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी ये जेन्युइन डिमांड्स है, और जेन्युइन डिमांड्स के लिए हाइक आप देख लीजिए, 2021 से लेके आज तक हर तरह की महंगाई हुई है। ई रिक्शा के लिए भी यहीं से ऑर्डर निकला था, 10 रुपए प्रति किलोमीटर, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। कौन मान रहा है? देखिए मैम, ई रिक्शा अपनी मनमर्जी कर रहा है, ई रिक्शा पे कोई लगाम नहीं है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे इन्होंने चलना है। और दूसरी तरफ आप देखिए महंगाई, टोल प्लाजा इन्होंने अभी 4% बढ़ाया, डीजल इन्होंने अभी बढ़ाया, पेट्रोल इन्होंने अभी बढ़ाया, और चेसिस और जो गाड़ी के पार्ट्स हैं, जैसा मैंने कई बार कहा है, ये हमारा कॉस्ट ऑपरेशन है, 20 से ऊपर इसमें फार्मूले है। किराया वैसे नहीं बनता, क्योंकि किराया बिल्कुल माप तोड़ के, फार्मूला पे चलिए, ई बस ऐसे चलती रहेगी। हाँ, ये घर का, ये क्योंकि वो घर की है ना, इनकी कमीशन खाती है सरकार, उसमें से वो प्राइवेट किसी विशेष टाटा का जो कोई ठेकेदार है, सरकार की गाड़ियां नहीं है, ये कोई टाटा का ठेकेदार है, और पता नहीं उसमें क्या उनके साथ कोई लेन देन है। 7% किराया, और इतिहास में मेरे इस कार्यकाल में 31 साल मुझे भी हो गए इस ट्रांसपोर्ट में। कितने % बढ़ाने की बात की? क्योंकि इंटरव्यू में आपने 40% की बात की थी। देखिए, हमारा 40 से 50, क्योंकि हमारा 40 से 50% क्यों बनता है कि हर बार हमें, कई बार हमें सरचार्ज दिया जाता है, कई बार हमें हमारा 20% किराया बढ़ता है तो 15 पे खत्म किया जाता है, लेकिन जो हमारा सिस्टम है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन के पर सीट, पर किलोमीटर के हिसाब से किराया हमारा बनता है। हाँ, लेकिन आज हमने बिल्कुल अच्छे माहौल में हमें सुना गया है, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में हमारी जो किराए की जो हाइक है
वो की जाएगी। चलिए, साफ तौर पर किराया जो है वो बढ़ाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की गई। फिलहाल जम्मू कश्मीर या पूरे देश की बात करें तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जहां पर पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, तो वहीं ई बस का किराया अचानक ही बढ़ जाता है जो चार्जिंग से चलते हैं, और इनका किराया नहीं बढ़ता है क्योंकि ये लोग फॉर्मूलाज पर चलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा एक हफ्ते के भीतर या 10 दिन के भीतर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किस तरह के ऑर्डर निकालते हैं और कितने प्रतिशत किराया किन फॉर्मूलाज के तहत जो है वो बढ़ाया जाता है।